नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सुशांत केस में शौविक और सैमुअल मिरांडा के ड्रग्स व्हाट्सएप चैट अब सामने आ गए हैं और इस मामले में एनसीबी जल्द ही शौविक और सैमुअल मिरांडा को जल्द ही एनसीबी तलब करेगी और इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले एनसीबी ने करण और अब्बास को गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा, जिसके बाद दोनों से पूछताछ के आधार पर जैद और बासित को गिरफ्तार किया गया है। अब एनसीबी शौविक और सैमुअल के साथ इन चारों को बिठाकर पूछताछ करेगी। सैमुअल मिरांडा ने जैद को 3 बार कॉल किया था। मुंबई का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, अब ड्रग्स एंगल में कई नाम सामने आ रहे हैं और अब जो पूछताछ होगी एनसीबी की, उससे शायद बहुत कुछ खुलासा हो जाए। दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि एनसीबी अब सैमुअल मिरांडा को तलब करेगी और साथ ही शौविक को, यानी रिया के भाई को, इनके ड्रग्स व्हाट्सएप चैट सामने आ गए हैं और एनसीबी ने 4 ड्रग्स पेडलर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के साथ शौविक और सैमुअल की किस तरह की बातें हुई हैं, उसे लेकर अब एनसीबी पूछताछ करेगी। जैद को 3 बार कॉल किया था और इसके बाद अब जांच जो है वो अब एनसीबी के पाले में जाती दिख रही है। तीनों एजेंसियां जांच कर रही है, ईडी, एनसीबी और सीबीआई। अब एनसीबी इस मामले में ड्रग्स एंगल को लेकर आगे बढ़ रही है। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, चैट को खंगाला जा रहा है। अब एनसीबी शायद कुछ बहुत अहम निकलवा सके शौविक और सैमुअल मिरांडा से। जी, आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब से इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ली है, तब से अब तक 4 गिरफ्तारियां की हैं। सबसे पहले अब्बास और करण अरोरा नाम के 2 शख्स को, जो पैडलर थे, जो मुंबई के बांद्रा इलाके में ड्रग सप्लाई करते थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और उनकी निशानदेही पर जब उनसे पूछताछ लंबी की गई और उनके चैट खंगाले गए तो कई सारी बातें भी निकलकर सामने आई। अब जैद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, वहीं परिहार नाम का जो दूसरा शख्स है, उसे गिरफ्तार किया गया है। कल रात को ये दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही थी और छापेमारी के बाद जब इन्हें गिरफ्तार किया गया और जांच में ये बातें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि जैद और बासित परिहार नाम के ये जो 2 युवक हैं, 20 से 22 साल के ये लड़के हैं, मुंबई के बांद्रा इलाके में रहते हैं। ये शौविक के संपर्क में थे और शौविक के साथ साथ शौविक ने जैद को सैमुअल मिरांडा का नंबर दिया हुआ था और ऐसे में सैमुअल मिरांडा से बातचीत की गई थी और ड्रग्स की सप्लाई के लिए भी बातचीत की गई थी। आपको बता दें, न्यूज 24 के पास वो डिटेल्स मौजूद हैं, जिसमें आपको बता दें 3 बार बातचीत हुई है। और सबसे पहले 1 सितंबर 2020 को जब जैद को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद 2 नंबर निकलकर सामने आए थे, जिसके सीडीआर को एग्जामिन किया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। और उसके बाद 3 बार बातें हुई हैं। 17 मार्च 2020 को जैद का नंबर सैमुअल मिरांडा को शौविक चक्रवर्ती देता है और कहता है कि 5 ग्राम के लिए 10,000 रुपए दे दीजिएगा और ये जैद से आपको लेना है। उसके बाद जैद जब सैमुअल से कांटेक्ट होता है तो इसमें बासित परिहार का कॉल आ जाता है। तो अब पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें किला कोर्ट में आज 12:30 बजे के करीब में पेश किया जाएगा। दीपक, और बहुत अहम है कि अब एनसीबी क्या जांच में सामने लेकर आती है। अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।